जिला कांग्रेस कमेटी बागेश्वर द्वारा भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस पार्टी का स्थापना दिवस उत्साह पूर्वक मनाया गया। इस दौरान एक विशेष बैठक का भी आयोजन किया गया, जिसमें संगठन की मजबूती पर विशेष बल देते हुए आगामी राजनीतिक रणनीति पर विस्तार से चर्चा की गई। वक्ताओं ने कहा कि इस बार मकर संक्रांति के अवसर पर सरयू बगड़ में कांग्रेस का भव्य राजनीतिक पंडाल लगाया जाएगा, जिसमें प्रदेश स्तरीय नेता सहभागिता करेंगे। इसी मंच से 2027 के विधानसभा चुनाव का शंखनाद किया जाएगा। पार्टी कार्यालय में आयोजित बैठक में वक्ताओं ने कहा कि मकर संक्रांति पर कुली बेगार आंदोलन की स्मृति में सरयू बगड़ में राजनीतिक गतिविधियां होती रही हैं और इस ऐतिहासिक परंपरा को आगे बढ़ाते हुए कांग्रेस इस बार जनता के बीच से चुनावी बिगुल फूकेगी। कार्यकर्ता केंद्र और प्रदेश सरकार की जन विरोधी नीतियों को गांव-गांव तक पहुंचाने का काम करेंगे। बैठक की अध्यक्षता करते हुए जिलाध्यक्ष अर्जुन भट्ट ने कहा कि बागेश्वर की धरती आंदोलनों की साक्षी रही है और यहीं से बड़े राजनीतिक बदलाव हुए हैं। स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान यहाँ जली चिंगारी ने पूरे देश को रोशनी दी। उन्होंने कहा कि इस बार मकर संक्रांति पर कांग्रेस परिवर्तन के संकल्प के साथ मैदान में उतरेगी और प्रदेश की भाजपा सरकार को उखाड़ फेंकने का संकल्प लेगी। जिलाध्यक्ष ने आरोप लगाया कि भाजपा सरकार के कार्यकाल में बहन बेटियां सुरक्षित नहीं है। अंकिता हत्याकांड में दोषियों को बचाने का प्रयास किया जा रहा है, जबकि महंगाई आसमान छू रही है। उन्होंने कहा कि जनता इन सभी मुद्दों का जवाब आने वाले विधानसभा चुनाव में देगी। इस अवसर पर पूर्व विधायक ललित फरसवाड़, पूर्व जिला पंचायत अध्यक्ष हरीश एठानी, लोकमणि पाठक, राजेंद्र टंगड़िया, कुंदन गोस्वामी, केवलानंद पांडे, भुवन भैसोड़ा, दीपक गड़िया, चामू देवली, विनोद पाठक सहित अनेक कांग्रेस कार्यकर्ता उपस्थित रहे। आज कांग्रेस का 141वां स्थापना दिवस हम समस्त कांग्रेस कमेटी, समस्त कांग्रेस के नेतागण जिला कांग्रेस कार्यालय बागेश्वर में बड़े उल्लास के साथ मना रहे हैं और आज हमारे एक बड़ा गर्व का दिन है और सौभाग्य से आज अंतिम रविवार होने की वजह से ये अपना सेवा दल का ध्वजबंधन का कार्यक्रम भी अंतिम रविवार को होता है, जो आज अंतिम रविवार होने की वजह से वो ध्वजबंधन का कार्यक्रम भी आज किया गया और हम सभी लोग आज इस कार्यक्रम को मनाने के बाद दूसरा हमारा अब उत्तरायणी मेले में जो राजनीतिक मंच लगते हैं, कौन कौन नेता हमारे यहाँ पहुँचेंगे, उन पर भी मंथन चल रहा है और जो 14 तारीख उत्तरायणी का हमारा राजनीतिक मंच लगेगा, उसमें हम सब की कोशिश है कोई ना कोई प्रदेश लेवल के और राष्ट्रीय लेवल के नेता यहाँ पर पहुँचे, उसके लिए भी हमारी चर्चा चल रही है। बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों का। कांग्रेस की 141वीं स्थापना दिवस है। 1885 कांग्रेस की स्थापना का शुभ दिन था, 28 दिसंबर, और आज हम सब लोग इस गौरवशाली इतिहास के साथ यहाँ पर खड़े हैं और कांग्रेस के बहुत सारे आयाम रहे। कांग्रेस बहुत आगे भी रही, बहुत जगह पीछे भी कांग्रेस के अपने दिन देखने को पड़े, लेकिन कुल मिलाकर कांग्रेस सामाजिक सरोकारों के साथ, सामाजिक विचारधाराओं के साथ और जन मुद्दों के साथ हर हमेशा सड़क से लेकर सदन तक संघर्षरत रही। आज हम उसी प्रेरणा को आगे बढ़ाने का काम कर रहे हैं, गौरवशाली इतिहास के साथ आगे बढ़ने का काम कर रहे हैं। तो हम सबके आदरणीय नेता खड़गे साहब हैं और प्रदेश में गणेश गोदियाल जी हैं, हरीश रावत जी हैं, करण मेहरा जी हैं, प्रीतम सिंह जी हैं, यशपाल आर्या जी हैं, हरक सिंह रावत जी हैं। इन सब के नेतृत्व में हम कांग्रेस को मजबूती के साथ आगे बढ़ाने का काम कर रहे हैं। जहाँ तक उत्तराखंड के परिदृश्य में हम सब लोग देख रहे हैं आज की स्थिति, जिस प्रकार से डबल इंजन की सरकार लगातार अंकिता भंडारी हत्याकांड को दबाने का काम कर रही है और अंकिता भंडारी को न्याय देने के लिए जनता से लेकर सड़क से लेकर सदन तक लगातार जन मुद्दों को हर संभव कोशिश से खड़ा करने की कोशिश कर रही। लेकिन जिस प्रकार से भारतीय जनता पार्टी के विधायक सुरेश राठौर जी की धर्मपत्नी के द्वारा लगातार अपने प्रदेश के प्रभारी, भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश के प्रभारी और दूसरे अन्य नेताओं पर जो आरोप लगाए गए कि भाई ये वीवीआईपी हैं, तो आज नैतिकता के आधार पर भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष को और प्रदेश के मुख्यमंत्री धाकड़ धामी की जो बात करते हैं उसको तत्काल इस्तीफा दे देना चाहिए। अगर एक बहन को ये न्याय नहीं दिला सकते हैं तो कैसे हम सब लोग बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ की जो एक मुहिम जो ये चलाने की कोशिश कर रहे हैं, कैसे वो सुरक्षित रह सकते। इसलिए हम इस समय बहन अंकिता भंडारी के न्याय के लिए हर दरवाजे पर, हर आम जनमानस के सड़क
घर पर हम खड़े होकर जो है अंकिता भंडारी को न्याय दिलाने का हर संभव प्रयास कर रहे हैं। हम उस विचार, उस संघर्ष और उस संकल्प का उत्साह मना रहे हैं जिसने भारत को आज़ादी दिलाई। 28 दिसंबर 1885 को भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना हुई। तो उस स्थापना के पीछे जो संकल्प था, सबको एक लोकतंत्र, मजबूत लोकतंत्र की नींव रखना और सबको संवैधानिक अधिकार प्राप्त कराना। तो आज जिस तरीके से आज भारत जिस गति की ओर बढ़ रहा है, जिस दिशा की ओर बढ़ रहा है, वो असमानता लोगों के बीच में है। लोगों की आवाज़ों को दबाया जा रहा है। जो कांग्रेस के मूल सिद्धांत रहे हैं कि लोकतंत्र डर से नहीं, संस्थानों से चलाया जाएगा, अच्छे अच्छे संस्थान जो स्थापित किए गए थे उनसे चलेगा, भय से नहीं चलेगा और किसी की असहमति को भी दबाया नहीं जा सकता। तो आज जिस संघर्ष को लेकर हम चले हैं, हम गर्व से कहते हैं कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने मजबूत लोकतंत्र के साथ विश्व में सबसे मजबूत लोकतंत्र और सबसे बढ़िया संविधान भारत को देने का काम कांग्रेस के लोगों ने किया है। आज जिस तरीके से कांग्रेस ने, आज कह सकते हैं कि हम बड़े बड़े वैज्ञानिक संस्थान भारत को उपलब्ध कराए हैं और जिस तरीके से मजबूत हमारा लोकतंत्र रहा है, तो कहीं ना कहीं कांग्रेस की देन को हम गर्व से कह सकते हैं। आज जो हमारे विपक्ष में जो पार्टियां खड़ी हैं, वो लोगों के दमन पर विश्वास कर रही है। भारत की मूल सिद्धांतों पर, जो सबका भारत हम कहते थे, उस सिद्धांत को लेकर वो लोगों के बीच में असमानता ला रही है। तो आज कहीं ना कहीं हम आज भी अपने मूल सिद्धांतों के साथ खड़े हैं। कांग्रेस के जो मूल सिद्धांत रहे हैं उसके लिए हमने संघर्ष किया है और भविष्य में भी करते रहेंगे। मैं आने वाली पीढ़ी में अपने युवाओं से कहना चाहता हूँ, आज हम संविधान को बचाने के लिए संघर्ष कर रहे हैं। आने वाले भविष्य में हम संविधान के साथ साथ आपके भविष्य को लेकर जो चिंता हमने व्यक्त करी है, उस चिंता में आपके रोजगार के लिए, आपके संघर्ष के लिए, आपके उचित व्यवस्थाओं के लिए, उचित शिक्षा व्यवस्थाओं के लिए, उचित जो स्वास्थ्य व्यवस्थाएं, जो अन्य संचार व्यवस्थाएं हैं, उनके लिए भी हम संघर्षरत रहेंगे। और निश्चित तौर पर एक मजबूत भारत की नींव जिस स्थापना के साथ भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने रखी थी, उसमें आपका आत्मसम्मान हम कभी कम नहीं होने देंगे।